सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो ग्लोबल पंजाब टीवी। मैं हाँ विवेक शर्मा। जलंधर ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਪ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਆਗੂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ने, जानते हैं। कल पंजाब में 2 स्थानों पर ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला कर जिस तरीके से सामने आकर बयानबाजी कर रही है, इससे मुझे याद आता है कि 2017 के चुनाव के पहले जब वहां पर अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी, ऐसे ही मॉल का ब्लास्ट कराया गया था। उसका कोई अता पता नहीं चला, लेकिन तब शासन था भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का। और अब जब यह ब्लास्ट हुआ है तो बंगाल के चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी कह रही है अब हमारा मिशन पंजाब है। मिशन पंजाब क्या है बीजेपी का? ब्लास्ट कराना। मिशन पंजाब क्या है बीजेपी का? वहां के अमन चैन को बिगाड़ना, नफरत फैलाना, झगड़े कराना, यही मिशन होता है इनका। अब कल से कह रहे हैं हमको आईएसआई से कैसे जोड़ दिया, हमको आईएसआई से कैसे जोड़ दिया। अरे भाजपाइयों, तुम्हारा इतिहास है आईएसआई के साथ का। पुलवामा का ब्लास्ट हुआ, हमारे जवान मारे गए, 350 किलो आरडीएक्स हिंदुस्तान की सीमा में कैसे आई, आज तक इसका पता नहीं चला। पहलगाम के अंदर हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए, उसको लेके ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया, लेकिन आज तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला कि वहां से सुरक्षा हटाई किसके आदेश से गई थी, किसका शासन है देश में, किसके हाथ में कानून व्यवस्था है जम्मू कश्मीर की? भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। और वहां सुरक्षा हटा ली गई। आतंकवादी आते हैं, लोगों को मार के चले जाते हैं, हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़ दिए जाते हैं, लेकिन आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला 350 किलो आरडीएक्स कहां से आई, क्यों पहलगाम की सुरक्षा हटाई गई, और इस बात का भी जवाब नहीं मिला कि पंजाब के अंदर पठानकोट की घटना हुई थी। पठानकोट में हमारे जवान शहीद हुए थे और उस पठानकोट की घटना की जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उस संगठन को बुलाया था जिससे इनका चोली दामन का रिश्ता है। आईएसआई आई थी। किसके राज में आई थी? मोदी जी के राज में आई थी। मोदी जी ने आईएसआई को हिंदुस्तान बुलाया और कहा पठानकोट में आओ और आके भारत माता के जो सपूत शहीद हुए हैं उसकी जांच तुम करो। कौन आईएसआई जो हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है? उस आईएसआई से बीजेपी का गहरा रिश्ता है और उसी आईएसआई के माध्यम से पूरे देश का अमन चैन बिगाड़ने का, ब्लास्ट कराने का, घटनाएं कराने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है।
तो इसलिए अमृतसर में जो ब्लास्ट हुआ, जालंधर में जो ब्लास्ट हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी राजनीति की शुरुआत है। और जो उनका मिशन पंजाब है उसका एक उदाहरण है। लेकिन मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, वो पंजाब है। पंजाब का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो वहां की जनता आपको मुंहतोड़ जवाब भी देगी और चुनाव में आपकी जमानतें भी जब्त कराएगी। इसलिए जो कांड आप पूरे देश भर में घूम घूम के करते हैं, जो साजिशें रचते हैं, ब्लास्ट कराते हैं, दंगे कराते हैं, फसाद कराते हैं, नफरत फैलाते हैं, वो प्रयोग पंजाब में करने की कोशिश मत करना। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ। ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਪ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਆਗੂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ने, जानते हैं। कल पंजाब में 2 स्थानों पर ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला कर जिस तरीके से सामने आकर बयानबाजी कर रही है, इससे मुझे याद आता है कि 2017 के चुनाव के पहले जब वहां पर अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी, ऐसे ही मॉल का ब्लास्ट कराया गया था। उसका कोई अता पता नहीं चला, लेकिन तब शासन था भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का। और अब जब यह ब्लास्ट हुआ है तो बंगाल के चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी कह रही है अब हमारा मिशन पंजाब है। मिशन पंजाब क्या है बीजेपी का? ब्लास्ट कराना। मिशन पंजाब क्या है बीजेपी का? वहां के अमन चैन को बिगाड़ना, नफरत फैलाना, झगड़े कराना। यही मिशन होता है इनका। अब कल से कह रहे हैं हमको आईएसआई से कैसे जोड़ दिया, हमको आईएसआई से कैसे जोड़ दिया। अरे भाजपाइयों, तुम्हारा इतिहास है आईएसआई के साथ का। पुलवामा का ब्लास्ट हुआ, हमारे जवान मारे गए। 350 किलो आरडीएक्स हिंदुस्तान की सीमा में कैसे आई, आज तक इसका पता नहीं चला। पहलगाम के अंदर हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए, उसको लेके ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया। लेकिन आज तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला कि वहां से सुरक्षा हटाई किसके आदेश से गई थी, किसका शासन है देश में, किसके हाथ में कानून व्यवस्था है जम्मू कश्मीर की? भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। और वहां सुरक्षा हटा ली गई। आतंकवादी आते हैं, लोगों को मार के चले जाते हैं, हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़ दिए जाते हैं। लेकिन आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला 350 किलो आरडीएक्स कहां से आई, क्यों पहलगाम की सुरक्षा हटाई गई। और इस बात का भी जवाब नहीं मिला कि पंजाब के अंदर पठानकोट की घटना हुई थी। पठानकोट में हमारे जवान शहीद हुए थे और उस पठानकोट की घटना की जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उस संगठन को बुलाया था
जिससे इनका चोली दामन का रिश्ता है। आईएसआई आई थी, किसके राज में आई थी? मोदी जी के राज में आई थी। मोदी जी ने आईएसआई को हिंदुस्तान बुलाया और कहा पठानकोट में आओ और आके भारत माता के जो सपूत शहीद हुए हैं उसकी जांच तुम करो। कौन आईएसआई जो हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है? उस आईएसआई से बीजेपी का गहरा रिश्ता है और उसी आईएसआई के माध्यम से पूरे देश का अमन चैन बिगाड़ने का, ब्लास्ट कराने का, घटनाएं कराने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तो इसलिए अमृतसर में जो ब्लास्ट हुआ, जालंधर में जो ब्लास्ट हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी राजनीति की शुरुआत है और जो उनका मिशन पंजाब है उसका एक उदाहरण है। लेकिन मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, वो पंजाब है। पंजाब का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो वहां की जनता आपको मुंहतोड़ जवाब भी देगी और चुनाव में आपकी जमानतें भी जब्त कराएगी। इसलिए जो कांड आप पूरे देश भर में घूम घूम के करते हैं, जो साजिशें रचते हैं, ब्लास्ट कराते हैं, दंगे कराते हैं, फसाद कराते हैं, नफरत फैलाते हैं, वो प्रयोग पंजाब में करने की कोशिश मत करना। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।